मौजूद है शहर काजी के पास। आपको बता दें कि जिस तरह से इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ की मां के ऊपर मौलाना अब्दुल सलीम चतुर्वेदी ने विवादित टिप्पणी दी है गौ काशिकी को लेके और उनके आपत्तिजनक बयानों को लेकर, हम शहर काजी के पास आए हैं और उनसे जानेंगे कि इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है कि एक मौलाना के द्वारा इस तरह का बयान देना किस हद तक सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना चल रहा है। रमज़ान शरीफ में तिलावत कुरान, इफ्तार, तरावी, इसमें वक्त बहुत कम बच पाता है। हमने न्यूज़ वगैरह कहीं सुनी नहीं, आपसे पता चला है कि उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध किसी ने कोई आपत्तिजनक शब्द कहा है। तो इस सिलसिले में मेरी अपनी सोच और अपना कहना ये है कि जो भी आदमी कानून के विरुद्ध अगर कोई भी बात बोलता है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध हो, चाहे उत्तर प्रदेश या भारत का कोई भी नागरिक हो, अगर कानून के विरुद्ध कोई आदमी गलत शब्द बोलता है कानून को अपने हाथ में लेकर, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मौलाना, इस तरह के शब्दों का उपयोग करना कहीं ना कहीं लोगों को भड़काना, और रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, इस तरह के शब्द किसी माँ के ऊपर कहना किस तरह से देखते हैं आप इसे? हमने पहले ही अभी आपको बताया कि अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के हवाले से जो आपने बताया कि अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की माता श्री के बारे में आपत्तिजनक शब्द कहा जी। इस पर मेरा स्पष्ट कहना यह है कि मुख्यमंत्री जी हो या भारत का कोई भी नागरिक हो, किसी के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का यूज़ जो संविधान के विरुद्ध है वो नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। लोगों का मानना है कि इस पे अब्दुल्ला को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इनके ऊपर कानूनी कार्यवाही करना चाहिए। इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, हर सज़ा माफ़ी योग्य नहीं होती। जो सज़ा माफ़ी योग्य हो उसको माफ़ी पर ख़त्म करना चाहिए, और जो माफ़ी योग्य से ऊपर उठकर हो और संविधान उस विषय में जो सज़ा बताता हो वो सज़ा उसको मिलना चाहिए। जो भी संविधान का मजाक उड़ाता है, उल्लंघन करता है। इस तरह के बयान को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये लोगों को उकसाने वाला बयान था? हम तो चूँकि देखा नहीं कि किस मजमे में उसने क्या कहा है। रमज़ान की इफ्तारी चल रही थी, उसी वक्त ये बोला गया कि योगी आदित्यनाथ की मां का 250 ग्राम अगर गोश्त आ जाए तो पैर से नीचे उनके गोली मार दी जाएगी। ऐसा सख्त कानून है यूपी में गौ काशिकी को लेकर, इस पर टिप्पणी है। ऐसी टिप्पणी करने वाला शायद वो भूल गया होगा कि उसकी माँ के विषय में अगर कोई ऐसा शब्द बोले उसको कैसा लगेगा। अगर आप किसी की माँ के बारे में कुछ कहते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप भी तो अपनी माँ और बाप के द्वारा ही आपका जन्म हुआ है, आपकी भी तो माता हैं, हो ना हो स्वर्गवास हो गई हो, लेकिन किसी की माँ के बारे में आप बोल रहे हो तो क्या अपनी माँ के बारे में सुनना पसंद करते हैं? अगर आप अपनी माँ के बारे में सुनना पसंद नहीं करते हैं तो आपको राइट नहीं है कि दूसरे की माँ के बारे में बोलें। और यदि अगर अपनी माँ के बारे में आप सुनना पसंद भी करते हो तब भी ये हक नहीं है कि किसी की माँ की मान सम्मान, इज्जत, आबरू से आप खिलवाड़ करें। ये एकदम सख्त से सख्त काम है, काम बहुत गलत किया है। इस पर जो भी संविधान में उनके लिए निर्धारित सज़ा हो उस पर मुकदमा होना चाहिए, अगर ये कानून के विरुद्ध शब्द उनका है, जैसा कि आपने बताया। यहाँ उत्तर प्रदेश में आज ही हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, उनका पुतला जलाया गया और उसमें ऐलान किया गया है अमरीश सिंह भोला की तरफ से कि जो भी उसका सर कलम करके लाएगा उसे 21 लाख रुपए का इनाम देंगे। इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप कानून की नज़र से? जिस व्यक्ति को जिससे प्रेम और मोहब्बत होती है, अगर उसका अपमान होगा तो धरना प्रदर्शन, ये तो संविधान कहता है। हमें आप अपने माँ बाप से मोहब्बत है, अपने गुरु से मोहब्बत है। अगर हमारे गुरु और हमारे माँ बाप के ख़िलाफ़ कोई बोलता है तो हम तो धरना प्रदर्शन और कानून संविधान के दायरे में अपना एहतजाज दर्ज कराते हैं। लेकिन एहतजाज दर्ज कराने में, धरना प्रदर्शन करने में हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो कानून के ख़िलाफ़ ना हो। इस तरह का शब्द बोलना कि उसकी गर्दन काट दो, जैसा कि आपने बताया, इतना इनाम ले लो, मेरे ख्याल से जो कानून के एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह करना चाहिए कि ये संविधान के दायरे में है या संविधान के विरुद्ध है। अगर संविधान के विरुद्ध है तो ऐसा शब्द बोलने की इजाज़त किसी को नहीं होना चाहिए जिससे संविधान का मखौल उड़े। तो इसको आप नज़रिए से देख रहे हैं कि संविधान का वो मजाक उड़ा रहे हैं? इसमें जो मैं चूँकि लायर हूँ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये
संविधान के विरुद्ध हो तो इस पर सलाह लेना चाहिए लायर हजरात से। आप भी एक मुस्लिम हैं और मुस्लिम का इस तरह से हिंदुओं पर प्रहार करना किस नज़रिए से देखते हैं आप? यहाँ पर शायद आप भारत में आज ही आई हैं या पहले से रह रही हैं? पहले से रह रहे हैं। अगर आप पहले से रह रही हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरह यहाँ पर जो प्रहार हो रहा है ना, वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं हो रहा है, कमज़ोर और ताकतवर के नाम पर हो रहा है। किस तरह से? आपके हाथ में लाठी है तो भैंस आपकी हो गई, चाहे हमारी ही हो। लाठी आपके हाथ में है तो आप छीन के कहेंगी भैंस भी मेरी है, लाठी भी है। अब जिस दिन हमारे हाथ में लाठी आएगी उस दिन हम बताएंगे कि ये भैंस किसकी है, किसकी नहीं है। इस तरह जो माहौल देश में बनाया जा रहा है अत्याचार का, कमज़ोरों को दबाने का, ये ट्रंप की नीति है, ये नेतन्याहू की नीति है। इससे हटकर हम लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका नाम मालूम होगा आपको मेरे ख्याल से, है ना मालूम? क्या कहा था उन्होंने? कहा था कि जो फ़लस्तीन पर इसराइल ने कब्ज़ा कर रखा है उसको हम, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, अरबों की ज़मीन अरबों को मिलना चाहिए। तो आज ज़रूरत हमको भारत में ऐसे प्रधानमंत्री की है जो सच्चाई की बात बुलंद आवाज़ से उठा सके। मौलाना के इस बयान को आप ट्रंप से कैसे जोड़ सकते हैं? मौलाना के किस बयान को? जो योगी आदित्यनाथ की मां के ऊपर जो टिप्पणी की है उसको आप ट्रंप की नीति बता रहे हैं, किस तरह से? दुनिया में आज की तारीख में जितना अत्याचार होगा उसको हम ट्रंप और नेतन्याहू से जोड़ेंगे, और जितना अच्छा काम होगा वो आयतुल्ला अली खामनई साहब और अटल बिहारी वाजपेयी जी से हम जोड़ेंगे। किस तरह से, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था ना कि जो चीज़ हम अपने ऊपर लागू नहीं करते वो हम अरबों पर भी लागू होना पसंद नहीं करेंगे। अगर फ़लस्तीन की ज़मीन पर इसराइल ने कब्ज़ा किया है तो उसको हटाना ही होगा, हम कोई समझौता नहीं कर सकते इससे। तो इस समय वर्तमान सरकार तो ट्रंप से समझौता कर रही है हर चीज़ में। तो इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं ना कि जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए, उनसे सीख लेना चाहिए। इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे गुजरे हैं जिससे हम लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए।